हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा कल के एनालिसिस से। कल हमारे जो हैं पूरे तरीके से हमने आपके साथ चर्चा कर ली थी कि भाई देखिएगा, अपना तो व्यू जो बन रहा था वो नीचे का बन रहा था और आज बाजार ने नीचे कर भी दिया। ठीक है जी। और पोजिशनल बेसिस पर बढ़िया रहा बाजार। अब 21,951 के ऊपर बाजार बंद हुए। निफ्टी 247 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और हमने चर्चा कर भी रखी, आपसे पहले भी चर्चा कर रखी है कि 21,950 एक ऐसा एरिया है जो कि एक्सपोर्ट एरिया है और स्पोर्ट एरिया के आसपास बाजार आके रुक गए नीचे तक, बट क्लोज 21,951 पे दिया। अब बाजार जो आज खुले ठीक थे, सही खुले थे और पॉजिटिव खुले थे, टिके नहीं बिल्कुल भी। और 11 बजे के बाद तो सुहा हो गया और फिर एक सेलिंग जो है इंटेंसिफाई होती हुई नज़र आई। और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर जो है मारकाट मच गई। आज तो कुछ आईटी के जो स्टॉक्स थे, रिलायंस था, ऐसे शेयर्स जो है मतलब ठीक कर रहे थे। स्पेशली आईटी अच्छा कर रहा था। रिलायंस ने भी रोकने की पूरी चेष्टा की, लेकिन बाद में रिलायंस ने दम तोड़ दिया। तो रिलायंस का भी दम टूट गया बाद में। फिर बैंक में ICICI बैंक, HDFC बैंक ने जान निकाल दी। लेकिन आईटी या जो डिफेंसिव हम कहें HUL, वो जो है बाजार को संभाल रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है यार, आईटी भी नहीं संभाल पाएगी बाजार को। आईटी भी नहीं संभाल पाएगी। रिलायंस में हालांकि एक खबर आई है अभी, डिज्नी के साथ एक जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो रिलायंस की एक आर्म जो वाईकॉम के माध्यम से जो है, रिलायंस, वाईकॉम और जो डिज्नी है वो मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। तो उसमें निवेश रहेगा, खबर है। हो सकता है स्लाइटली पॉजिटिव आपको मिले। बट अब बाजार में ना जो कैंडल बनी है वो बड़ी बेहतरीन कैंडल बनी है बेरिश साइड से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैंडल बनी है ना, अब ये शायद 21,800 को भी कल टेस्ट करे। और बाजार कल 21,800 एक बार टेस्ट करे और वहाँ टिक सकता है बाजार, वहाँ से बाउंस भी करने के चांसेस हैं। बट कल लग रहा है एक बार कि 21,800 बाजार जो है जाए। और सुबह जो है एक बाजार कमजोरी दिखाए और हो सकता है कि आपको बाजार खुलते के साथ टूटते हुए नजर आ जाए। तो एक दायरा 21,800 के आसपास आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाजार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो दोपहर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दोपहर में पुल बैक करने के भी 50% चांस हैं और 50% चांस ये कि बाजार 21,800 के आसपास ही बंद भी हो सकता है। तो चांसेस दोनों है, बट ये पक्का है कि बाजार अभी कमज़ोर हो रहेंगे। रीज़न आपने देखा, आज निफ्टी के फ्यूचर्स हों या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हों, प्रीमियम ख़त्म हो गए। और बैंक निफ्टी तो डीपली जो है डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा था। तो बैंक निफ्टी में तो डिस्काउंट हो गया था इस एक्सपायरी में। और इस एक्सपायरी की जो इन द मनी कॉल्स हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ कॉल्स बिकी हुई थी, 44,500 की जो कॉल बिकी हुई थी हमारी, उसमें भी 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा था। यानी कि जो भयंकर पोजीशन मंदी की थी वो अभी भी कैरी हुई है कल। अब वो जब कल कैरी हुई है तो इसका मतलब एक बार तो गैप डाउन मारेगा बाजार। एडवांस डिक्लाइन भी आपके सामने है। गिरने वाले जो शेयर्स हैं वो जो हैं बढ़ने वालों के सामने बहुत ज़्यादा थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पिछले 10 दिन से बोल भी रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो शायद ज़्यादा परेशान करेंगे इंडेक्स के सामने। तो अब वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ये बयां कर रही है। और इस बार इंडेक्स हो सकता है कि थोड़ा संभल जाएंगे जल्दी से, लेकिन आप देखते हैं कितनी जल्दी संभलते हैं। लेकिन इंडेक्स में हो सकता है कि अभी थोड़ा पेन आए पहले, अभी पेन की तैयारी है। तो कल हमें लग रहा है कि कल भी बाजार जो है अच्छा टूट सकते हैं। 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास आप निफ्टी में हो सकता है कि शुरुआती 1 घंटे के अंदर ही वो गिरावट देखने के लिए मिले। और बैंक निफ्टी में भी हो सकता है कि तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकती है। और आज बढ़ने वाले जो शेयर्स थे वो कोई भी 1% से ज़्यादा, 1% भी नहीं था। 4 ही शेयर्स थे निफ्टी के बढ़ने वाले, HUL, इन्फोसिस, TCS और भारती एयरटेल। बाकी 46 शेयर गिरावट में थे। पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, आइशर, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक सब कमजोरी के साथ थे।
निफ्टी बैंक 624 पॉइंट गिरा है। निफ्टी बैंक में एक्सपोर्ट है 45,800, तो अभी वहाँ तक तो गया ही नहीं है, बट हो सकता है कि कल सुबह के सेशन में एक बार आपको 45,500 तक के दायरे भी आपको एक बार देखने के लिए मिल जाए, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि एक बार टूट के 45,300 तक भी जा सकता है बाजार। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे टिका पाना बेयर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि तेज़ी की पोजीशंस में लोग फंसे हुए हैं अभी, और जो लीवरेज पोजीशंस हैं, तो कल के लिए हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाजार को उठने ही ना दें, और इसलिए ना उठने दें कि जो पोजीशंस हैं तेज़ी की उसमें जो लीवरेज पोजीशंस हैं, यानी कि एफएनओ के जो सौदे हैं, तो वो मार्जिन की जो कॉल आए वो सौदे कटवा दिए जाएं, और बाजार कटने के बाद, मतलब जो सौदे कट जाएं उसके बाद हो सकता है कि बाजार एक बार दोपहर में पुल बैक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, 50% चांस है, बट बाजार एक बार नीचे अभी और भी जा सकता है। और जिस तरीके से आज डिस्काउंट थे, अब वो नीचे जाके पुल बैक करेगा या नीचे ही रह जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट बाजार की जो, अब हम अगर ये कहें कि बाजार की जो लाइफ लाइन है वो ये बता रही है कि बुल्स जो है वो ट्रैप होगा। मैं 2-3 दिन से यही कह रहा हूँ, मैंने कहा सेलर ने तो माल ही नहीं बेचा, सेलर ने तो प्रहार ही नहीं किया। अब यार बाजार टूट रहा है बायर के वीकनेस की वजह से, कि बायर नया पैसा नहीं ला पा रहा, या बायर का सेंटीमेंट बड़ा पॉजिटिव नहीं है। और वो अगर जिस तरीके से कल, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और बाजार आज ही टूटा है, एक ही दिन टूटा है, तो बाजार कल नीचे भी सेटल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि अगर बाजार 2-3 दिन से टूट रहा होता तो लास्ट दिन में क्या होता है कि रिकवरी के चांसेस रहते हैं, इसलिए कल हमें रिकवरी के चांसेस भी कम लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि बाजार अगर वीक हो गया, 45,500 चला गया, तो बाजार एक बार ओवर सोल्ड होगा, तो वो ओवर सोल्ड से रिएक्शन कल देगा या परसों देगा या नहीं देगा, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है इस बार। बट बाजार की जो अंडरलाइंग है वो वीकनेस की है। निफ्टी बैंक में जो कैंडल बनी है वो बड़ी जबरदस्त कैंडल बनी है, और हालांकि स्पोर्ट के आसपास जो इस एरिया में स्पोर्ट है, लेकिन क्योंकि हम हैं मंथली एक्सपायरी पर और इसके अंदर बाजार घुस गया है, तो हो सकता है कि आपको 45,500 टूटने के बाद 45,200-300 तक के दायरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये वो एरियाज़ है जहाँ पर एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए निफ्टी बैंक को। तो ये जो दायरा है, तो क्योंकि हम 46,300 पे बोल रहे थे, और जब 46,300 टूट गया तो हमें पता चल गया था कि अब बाजार गया, और 46,300 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो वीकनेस आ गई थी। अब हमें लग रहा है कि एक जो गिरावट है, हो सकता है बाजार फ्लैट खुलें, लेकिन खुलने के बाद एक बार नीचे जरूर जाएंगे, वहाँ से पुल बैक करेंगे नहीं करेंगे ये थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन क्योंकि बाजार कल आज ही गिरे हैं और जो बुल्स हैं वो ट्रैप हैं और कल पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जानी है, तो हो सकता है कि आपको बाजार ना उठने दिया जाए, और बाजार में हर राइज जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। निफ्टी अगर निफ्टी बैंक 46,300 के ऊपर जाता है तो फिर कोई चांसेस हैं कि भाई बायर्स एग्रेसिव हो जाएं, अदरवाइज जब तक बाजार 46,300 के नीचे है, हर राइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर 46,300 के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है आधा पौना घंटा, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। अगर 46,300 2:30 बजे के बाद अगर क्रॉस करता है तो फिर हो सकता है कि 200-300 पॉइंट का पुल बैक और भी आ जाए, लेकिन चांसेस ये है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज है और बाजार अब जो है बेयर्स के कंट्रोल में, और मुझे लग रहा है कल भी रह सकता है। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक और बैंक ऑफ बड़ौदा सब माइनस में थे। बैंक निफ्टी के सारे शेयर माइनस थे। आज 1879 करोड़ की सेलिंग की है, यानी कि 1879 करोड़ की एफआईज के द्वारा, और 1827 करोड़ की जो बाइंग है वो डीआईज की तरफ से हुई है। उसके बाद अगर हम आज के डेटा देखें एफआईआईज के, अगर हम कैश मार्केट के अलावा अगर हम एफएनओ के डेटा देखें तो वो क्या बयां कर रहे हैं, इसमें देखिएगा आज 242 करोड़ की इंडेक्स बेच के चल गए हैं, और 31,000 करोड़ के आसपास के एफआईज इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स बेच के गए हैं 635 करोड़ के, और 387 करोड़ की बाइंग की है। तो अभी भी डेटा जो है, इतनी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक फ्यूचर्स बेच के गए हैं, कवर नहीं कर रहे हैं।
इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे गए हैं। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर्स के भी प्रीमियम में घट गए, एक बार बाजार जो है अभी और कल सुबह एक बार कम से कम वीकनेस के संकेत जो है देता हुआ नजर आ रहा है अभी भी। तो कोई बहुत बड़ी तेजी अभी हमें नहीं लग रही है। अभी हमें एक डाउन साइड जो है बाजार के अंदर नहीं खुल गई है, और शायद बाजार अभी कल भी एक अच्छी वीकनेस के साथ शायद क्लोज भी दे दे। तो हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज ही है अभी भी, और कल के बाद अपना व्यू बदल सकते हैं। लेकिन अगर पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो बता रहे कि बाजार ना ओवरसोल्ड है, लेकिन क्योंकि अब एक्सपायरी वाले दिन है तो ये ओवरसोल्ड की सिचुएशन कल रह जाए, और कल के बाद परसों हो सकता है कि एक रिकवरी आ जाए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 53 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ ब्रेंट क्रूड भी $84 के आसपास पहुंच गया। और ऑप्शन चेन में देखें तो 22,000 के अंदर जो कॉल राइटिंग हुई है ना वो 1,28,000 करोड़ की हुई है। 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। तो ये जितने भी पुट राइटर्स थे, ये जितने भी पुट राइटर था, सारे पुट राइटर ट्रैप हो गए। तेजी करने वालों को बड़ा अच्छा फंसा दिया बाजार ने आज, और मंदी करने वाले एग्रेसिव आके खड़े हो गए। तो कल कोई भी पुल बैक आएगा तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में आ सकता है। चांसेस मुझे फिर भी नहीं लग रहे, कम लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जीरो हीरो के जो ट्रेड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एग्रेसिव अगर सेलिंग हो गई, कुछ ज़्यादा बिक गया बाजार, तो फिर एक रिट्रेसमेंट जो है वो हो सकती है थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पर भी। बट बाजार अब लग रहा है मुझे निफ्टी 21,800 के आसपास भी आ सकता है, और वहीं पर एक राइटिंग हमें देखने के लिए मिली भी है। तो कुल मिलाकर 21,800 भी अगर टूट गया ना तो फिर बाजार बहुत खतरे में पड़ सकता है, अगर कल 21,800 टूट गया तो। बट हमें लग रहा है कि बेस्ट केस में 21,800 के आसपास शायद क्लोज आपको मिल जाए कल, और क्लोज भी ना मिले तो ये पक्का है कि एक बार 21,800 जा सकता है। 21,800 से बाउंस हो गया तो बहुत ही गुड एंड वेल है। अगर 21,800 लास्ट में टूट गया, लास्ट के 2-2.5 बजे, तो फिर देखिएगा 100 पॉइंट और 125 पॉइंट और टूट जाएगा बाजार। और बाजार में अभी जो अंडरलाइंग है वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, और हम तो देखिएगा 2-3 दिन से बोल ही रहे थे कि भाई साइडवेज है अभी, और कल हमने ऐलान कर ही दिया था कि भाई बाजार मंदा हो गया, और कल किसी को ये एहसास भी नहीं था कि इस तरीके की बाजार में क्लोजिंग होगी। अब निफ्टी के अंदर 46,000 जो है वो एक कॉल राइटिंग का जोन हो गया। अब शायद 46,000 को पार नहीं कर पाएगा बाजार, कल तो कम से कम नहीं कर पाएगा, और सारे जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो गए। तो कल हम एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाजार सुबह 45,600 45,500 के आसपास के दायरे दिखा सकता है, और वहाँ पर एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए 45,500 पर। अगर 45,500 भी एक ही झटके में टूट जाता है सुबह सुबह ही, और 45,300 तक चला जाता है, तो वहाँ से फिर मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह टूटने के बाद 200-300 पॉइंट की रिकवरी आनी चाहिए। अब वो दोपहर में टिकेगी नहीं टिकेगी, या वो फर्दर सेल ऑफ बनेगा, वो चांसेस हमारे को ना टिकने के कम लग रहे हैं। तो बाजार एक बार नीचे जाने की पूरी संभावना है, वहाँ पे जो शॉर्ट्स वाले हैं वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे। एक बार बाजार फिर ऊपर आएगा, ऊपर से फिर मुझे लग रहा है कि दोपहर तक फिर एक बार दोबारा से नीचे जाएगा, और दोबारा नीचे जाएगा जब फर्दर सेल ऑफ हो गया तो नीचे ही रह जाएगा, और अगर सेल ऑफ नहीं हुआ वहाँ से रिकवरी आ गई तो 2:30-3 बजे के पास रिकवरी के भी चांसेस बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर बाजार के अंदर बुल्स जो है इस समय पर बुरे तरीके से फंसे हुए हैं इस एक्सपायरी में। तो इस एक्सपायरी तक बुल्स जो है, क्योंकि उन्होंने तेजी की पोजीशंस कर रखी हैं, और मंदी वाले बिल्कुल लास्ट टाइम पे एग्रेसिव हुए हैं, तो मंदी वाले मुझे लगता है कि 2 दिन तक तो मंदी खींच ही लेते हैं आराम से। तो कल जो हमारा बाजार का आउटलुक है वो हमें मंदी के संकेत दे रहा है, और उधर डेटा पॉइंट भी ऐसे बने हुए हैं, और एग्रेसिवली जो है पोजीशंस मंदी वालों ने बना रखी थी, और जो हमें भी लग रही थी, और हमारी भी सिमिलर पोजीशंस थी। बट अभी हमने पोजीशंस 50% से ज़्यादा पोजीशन हमने काट ली है, 50% हमने कल के लिए छोड़ी है मंदी वाली। तो देखते हैं अब, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वीकनेस में, मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल मंदी वाली पोजीशंस। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे बाजार अब टिकने नहीं देगा किसी को भी, और बाजार ने अब तेजी वालों को एक बार फंसा लिया है, और कल तक के लिए कम से कम। और स्मॉल कैप मिड कैप में कोई रुझान पॉजिटिव है नहीं, और स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर वैल्यूएशंस भी बहुत अनरीजनेबल लग रही है हमें। तो वहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में हो सकता है 10-15% की
एक करेक्शन जो है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर देखने के लिए भी मिल जाए। यानी कि अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले निफ्टी के अलावा, निफ्टी हो सकता है कि इतना ना गिरे, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स जो है यहाँ से भी अभी गिरने के बावजूद भी 10% और करेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। और क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उनको बाजार पहले डिस्काउंट कर सकता है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।